जय हिंद दोस्तों। चाहे दादा का लॉर्ड्स के मैदान पर टी शर्ट निकालना हो या फिर 2011 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप उठाना, इसके पीछे एक नाम हम भारतीयों को हमेशा याद रहेगा, युवराज सिंह का। स्टुअर्ट ब्रॉड को दिन में तारे दिखाने वाले युवराज सिंह, महज 12 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले युवराज सिंह, वर्ल्ड कप 2011 में अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन के दम पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाले युवराज सिंह, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से लड़ने के बाद अपना हाईएस्ट वनडे स्कोर बनाने वाले चैंपियन युवराज सिंह। इतिहास गवाह है कि भारतीय टीम ने जब एक आम टीम से नंबर 1 टीम बनने का सफर तय किया तो युवराज भारत के साथ शुरुआत से अंत तक खड़े रहे। ऐसा ही एक मुकाबला आता है 2011 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स में, जब भारत के सामने थी लगातार 3 वर्ल्ड कप जीतकर आई ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड कप्स की ये हैट्रिक विश्व क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के डोमिनेंस को बयां कर रही थी। पॉन्टिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया घर पे जाकर हर एक टीम के होश उड़ा रहा था। कंगारुओं को होम टीम, होम ग्राउंड, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका हर एक खिलाड़ी 11 के बराबर था। ऐसी फौज के साथ आत्मविश्वास से सराबोर कप्तान पॉन्टिंग का भी सपना था अपनी कप्तानी में लगातार तीसरे वर्ल्ड कप को कप जाने का। ग्रुप ए और ग्रुप बी से 9 अंकों के साथ वर्ल्ड कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए अब पॉन्टिंग के सामने माही के धुरंधर थे। कंगारुओं के 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में दिए गए वो जख्म एक बार फिर से ताजा हो चुके थे। इसके साथ ही अहमदाबाद के इस ग्राउंड पर भारतीय टीम ने उस दौर में अपने हुए 4 मुकाबले गंवाए थे, यानी चीजें कंगारुओं के हित में ज्यादा दिखाई दे रही थी। लेकिन इन चीजों से आगे बढ़कर कप्तान धोनी के बुलंद हौसलों से भरी ये टीम नई गाथा लिखने को बेकरार थी और अहमदाबाद का मोतेरा स्टेडियम कंगारुओं के टूटे घमंड का गवाह बनने जा रहा था। परंतु इस वर्ल्ड कप के कई अहम मुकाबलों में टॉस जीतने वाले धोनी क्वार्टर फाइनल्स में एक जरूरी टॉस हार जाते हैं और पॉन्टिंग ने इस प्रेशर से भरे मैच में पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी अब मैदान पर थी और अपने आक्रामक रवैये से हटकर कंगारुओं ने सहम कर पारी की शुरुआत की। तभी अश्विन की एक कैरम बॉल को वॉटसन समझ नहीं पाए और 25 रन बनाकर बोल्ड हो गए। अब वन डाउन मैदान पर उतरता है कंगारुओं का लीडर और कप्तान रिकी पॉन्टिंग, जो ऑस्ट्रेलिया के इस अहंकार की मुख्य वजह हुआ करता था और 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के खिलाफ पॉन्टिंग की नाबाद 140 रनों की दर्दनाक पारी उनके बड़े मैच के खिलाड़ी होने का प्रमाण था और अपना वो ही रूप पॉन्टिंग ने इस मुकाबले में भी कायम रखा और संयम दिखाते हुए हेडिन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का करंट रन रेट अभी भी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था, जिसके दबाव में पहले हेडिन एक अर्धशतकीय पारी खेलकर युवराज का शिकार बनते हैं। फिर 140 के स्कोर पर माइकल क्लार्क को भी युवराज ने अपनी गुगली में फंसाकर पवेलियन की राह दिखाई। एक तरफ से भारतीय गेंदबाज कंगारुओं को लगातार झटके दे रहे थे, लेकिन दूसरे छोड़ पर खड़े पॉन्टिंग हर बार उन झटकों से ऑस्ट्रेलिया को बाहर निकाल रहे थे। पॉन्टिंग एक कप्तानी पारी खेल रहे थे, लेकिन और कोई उनका साथ नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया का धीमी गति से रन बनाना जारी रहा। लेकिन पॉन्टिंग की यह साहसी पारी ऑस्ट्रेलिया को एक सम्मानजनक स्कोर तक लेके जा रही थी। भारत हर ऑस्ट्रेलियन को आउट करके पवेलियन की ओर भेज पा रहा था, लेकिन पॉन्टिंग नाम का यह कहर भारतीय गेंदबाजों पर हावी था। उन पर माही का हर दाव व्यर्थ जा रहा था और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलियन कप्तान का शतक आ चुका था। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी 260 रनों के एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुका था। भारत की ओर से अश्विन, जाहिर और युवराज ने 2-2 विकेट चटकाए, लेकिन ब्रैटली और मिचेल जॉनसन जैसे गेंदबाजों के सामने 261 रनों का ये लक्ष्य 361 के समान था। ऊपर से वर्ल्ड कप का प्रेशर कहीं न कहीं हम भारतीयों के लिए चिंता का विषय जरूर था और भारतीय पारी शुरू हुई तो जिस बात का डर था वही हुआ, क्योंकि सचिन और सहवाग की जोड़ी ने भारत को एक विस्फोटक शुरुआत तो दी, लेकिन 8वें ओवर में एक मिस टाइम शॉट के चलते सहवाग महज 15 रन बनाकर कंगारुओं का पहला शिकार बनते हैं। इसके बाद गंभीर और सचिन ने भारतीय पारी को संभाला और दोनों ने सिंगल्स डबल से शुरुआत करते हुए अब बड़े बड़े शॉट खेलना शुरू किया। लगने लगा कि अब इन दोनों के दम पर भारतीय टीम कंगारुओं का विजय रथ रोकने में कामयाब हो, क्योंकि ये साझेदारी तो अब 50 के पार जाती ही है। साथ में मास्टर ब्लास्टर का भी अर्धशतक आ चुका था। भारत के लिए सब कुछ सही चल रहा था, तभी शॉन टेट की एक गेंद क्रिकेट के भगवान को पवेलियन की राह दिखाती है और सेट होने के बाद सचिन का विकेट लेना कंगारुओं के लिए आधी जीत मिलने की गारंटी बन गया था। दोनों भारतीय ओपनर्स अब भारत का साथ छोड़ चुके थे और अब भारतीय फौज का दारोमदार विराट और गंभीर के कंधों पर था। कोहली ने महत्वपूर्ण 24 रन तो जोड़े, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टाइट गेंदबाजी ने कोहली की एकाग्रता को भी भंग कर दिया और कोहली के आउट होने के बाद कॉन्फिडेंस से सराबोर कंगारुओं ने भारत को गंभीर के रूप में एक और झटका दिया। भारत के लगातार गिर रहे ये विकेट्स न सिर्फ भारत के आत्मसमर्पण की गवाही दे रहा था, बल्कि सभी दर्शकों को 2003 वर्ल्ड कप फाइनल के फ्लैशबैक में भी लेके जा रहा था। प्रेशर पूरी तरह से भारतीय टीम पर था। 168 के स्कोर पर भारत अपने चारों सलामी बल्लेबाजों को गवा चुका था। अब टीम की कमान कप्तान धोनी और अपनी गेंदबाजी में 2 विकेट चटकाने वाले युवराज सिंह के हाथों में थी।
और आते ही युवराज सिंह ने कंगारुओं को रिमांड में लेना शुरू कर दिया। फैंस के चेहरों पर कुछ देर के लिए मुस्कान आई ही थी कि ब्रेट ली ने कप्तान धोनी को आउट करके वो मुस्कान छीन ली। भारत का सबसे बड़ा फिनिशर एक नॉकआउट मुकाबले में महज 7 रन बनाकर पवेलियन की ओर जा रहा था और धोनी के साथ पवेलियन जा रही थी लाखों करोड़ों उम्मीदें। माही का विकेट लेने के बाद कंगारुओं का ये सेलिब्रेशन उनके घमंड का उबाल था। भारत पर संकट के बादल मंडराने लगे थे, जिन बादलों को दूर किया भारत की आखिरी बल्लेबाजी जोड़ी ने, युवराज सिंह और सुरेश रैना। दोनों ने 40वें ओवर में कंगारुओं के ब्रह्मास्त्र ब्रेट ली को 14 रन कूटकर भारत की उम्मीदों पर 4 चांद लगा दिए। युवी ने पहले पारी को संभाला, लेकिन दूसरे छोर से रायना ने कंगारुओं पर प्रहार जारी रखा और धीरे धीरे सारा प्रेशर कंगारुओं पर शिफ्ट होने लगा, क्योंकि मैच का रुख अब पलट रहा था। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने पहले 50 रनों की साझेदारी की, फिर युवराज ने भी अपने 50 रन पूरे किए और लगातार चौथा वर्ल्ड कप जीतने का सपना लेकर आए कंगारू। और उनका ये सपना तहस नहस होने के कगार पर था, क्योंकि रायना और युवराज के ये शॉट्स उनके अहंकार को चकनाचूर कर रहे थे। पवेलियन से सचिन, धोनी, सहवाग अब सिर्फ उस विनिंग शॉट का इंतजार कर रहे थे, जो शॉट कंगारुओं को इस वर्ल्ड कप से बाहर खदेड़कर भारत को पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने का टिकट देता। तो वो शॉट आता है 48वें ओवर की चौथी गेंद पर, जब सर पर बैंडेज लगाए ब्रेट ली ने युवराज को ऑफ स्टंप पर गेंद डाली, जिस पर युवी ने कवर्स की तरफ लगाया वो चौका, जिसने भारत को 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स तक पहुंचाया। ये शॉट लगाने के बाद युवी की शेर की भांति ये दहाड़ इस वर्ल्ड कप में उनके बेमिसाल प्रदर्शन का प्रमाण था। मैदान पर आतिशबाजियां चालू हो चुकी थी, प्रशंसक सड़कों पर उतर आए थे, पूरी भारतीय टीम मैदान पर थी, संपूर्ण भारत जश्न में डूबा हुआ था, मानो इस रात की सुबह कभी नहीं होगी। भारत ने क्रिकेट जगत में सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाला देश और पिछले 3 वर्ल्ड कप जीत कर आए ऑस्ट्रेलिया के विजय रथ को रोककर 2003 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला भी ले लिया। और इस मैच में युवराज को नाबाद 57 रन और 2 विकेट चटकाने के लिए मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा जाता है। और न सिर्फ ये मैच बल्कि 2011 वर्ल्ड कप में उनके ऑलराउंडर प्रदर्शन के दम पर वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे। तो वर्ल्ड कप के किंग युवराज सिंह की इस पारी को किस किस ने लाइव देखा था, हमको कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और मैच स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिक वेब को।